हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली क्यूज पे आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है चंचल कुमार के 19/10/2022 शाम 4 बजे से पूछा जाता है डेली। माँ शारदी क्यूज लाइब्रेरी पुस्तकालय सिंगारहट बिहार शरीफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अगर पसंद आए या फिर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में कब? 1538 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 1782 ईस्वी में द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय। हैदर अली कौन थे? टीपू सुल्तान के पिता। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने किया था? गुल खान ने कब किया था? 1708 ईस्वी में नांदेड़ में। वर्तमान भूगोल के जनक कौन माना जाता है? अलेक्जेंडर। वर्तमान भूगोल के जनक। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? 30 अप्रैल 1945 को। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। अगला है मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। मुद्रा है तुगरिक। उलान बटोर मुद्रा है तुगरिक। इटली की मुद्रा लीरा, इसकी राजधानी रोम। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो कि 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी, किसने निर्धारित किया था? सर CJ रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन है भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ी अलग करती है? पटकाई की पहाड़ी है, पटकाई बूम की पहाड़ी। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच विस्तार होता है? तो कुमायूं यानी कुस्का, कुस्का मतलब कुमायूं, स से सतलज और काली, कुस्का। ठीक है, 320 किलोमीटर लंबाई पड़ता है कुमायूं हिमालय की। भारतीय लौह इस्पात कंपनी के स्थापना और जगह कहाँ है? भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में हीरापुर पश्चिम बंगाल। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया कब? 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय। मैत्री एक्सप्रेस कब और कहाँ चली थी? 2008 में चित्रकूट से ढाका। ये मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश की पहली ट्रेन है 2008 में। भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? गोवा। हिरण और चूहा सही समर के लिए प्रसिद्ध है भगवान महावीर उद्यान। अब गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गया में। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और विदगंगा गोदावरी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदाफा, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को लोकसभा में राज्यसभा सीटों कितना है? 17 और 7। लोकसभा 17 और राज्यसभा 7 और विधानसभा 119। गुज्जर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? गुज्जर जनजाति से 4-5 राज्य में आता है। मेनली जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात और HP भी आता है, तो इसमें ज़्यादा बेस्ट है कि गुज्जर जम्मू कश्मीर से ही है। आगे क्वेश्चन है महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो नागपुर और ग्रीष्मकालीन मुंबई। नील विद्रोह कब से कब तक चला था? 1854 से 62 तक। बंगाल एवं बिहार में प्रसिद्ध है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में है? आनंद मठ में। जो कि लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष 1875 में। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष 1875 में। खिलजी वंश ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? किलोखरी में 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर को मानते थे, उससे क्या कहा जाता है? अहूर। पारसी धर्म के अनुयायी ने एक ईश्वर को मानते थे, उससे कहते थे अहूर। अगला है कोसी जल विद्युत केंद्र कौन सी जिला में है? तो सुपौल, जो कि 19.2 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73 या 74% देता है। नरेगा योजना का खर्च केंद्र राज्य के बीच अनुपात वहन करता है 90 केंद्र और 10 राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल था 319 से 335 के बीच ईस्वी में। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1784 में। अब पूरा कब हुआ? 86 में। सर जॉन शॉर्ट ने करवाया था। विश्व के सबसे ऊंची चोटी प्रतिमा कहाँ है? गांधी जी का। तो गांधी मैदान पटना में 74 फीट की।
विश्व की सबसे ऊंची गांधी की मैदान प्रतिमा है गांधी मैदान पटना में। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में, सामर झील राजस्थान में, सुखना झील चंडीगढ़ यानी हरियाणा में, और कामा झील दोस्तों नहीं पता है आप लोग कमेंट करके बताएं कहाँ है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो अथर्ववेद में। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? अथर्ववेद में। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलती एक ट्रक की तुलना की जाए तो कार के धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा और ट्रक सबसे ज़्यादा करेगी, ट्रक क्योंकि लोडेड है और बड़ा भी है। किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो स्कूटर का ईंधन न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है स्कूटर का इंजन। कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप्स सामान्यतः बने होते हैं सिलिकॉन के। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। जब एक झील की सतह पर पानी जमने लगे तो उस तल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। अगला है 80% शुद्धता में हेमेटाइट एस्क में लौह की प्रतिशत 56%। 80% शुद्ध हेमेटाइट एस्क में लौह की प्रतिशत 56%। हीरो की बिक्री में उसके भार की इकाई कैरेट है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका के सिरिमाओ भंडारनायके 1960 में बनी थी। सिरिमाओ भंडारनायके। किस अम्ल में कारक दूध खट्टा होता है? उसका कारण है लैक्टिक एसिड। यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 में आज़ाद हुआ था। 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है अमेरिका का। इंडिया विंस फ्रीडम बुक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू 244 है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से 244 का संबंध है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अगला है 1 सेकेंड का पेंडुलम एक ओर से दूसरी ओर तक कितने समय में चलता है? तो 1 सेकेंड में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। कांसा किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा टीन। दिन रात कब बराबर थे? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर विषुवत रेखा पर बराबर था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे हिंद अवन ने। और शुद्ध सोना चलाया था कुषाण ने और सादी सोना गुप्त शासक ने चलाया था। सिंधु सभ्यता में चावल का प्रमाण कोल्डिहिबा से कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लहुरा देवी। तो देखते हुए ऑप्शन के चलना है, कोल्डिहिबा ज़्यादा सही है। वैदिक सभ्यता में विपत्ति के देवता को अश्विन कहते थे। वैदिक में गंधर्व विवाह को संबंध था प्रेम विवाह से। गंधर्व विवाह संबंध है प्रेम विवाह से। यूएनओ की स्थापना के समय अमेरिका में पर्सिया। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आगे को बढ़ जाते हैं। अगला है यूएनओ में कितने अनुच्छेद हैं? और यूएनओ के चार्टर में 111 अनुच्छेद है, 19 भाग और 10,000 शब्द है। यूएनओ के फर्स्ट महासचिव कौन थे? त्रिवेली नॉर्वे के था जो 1945 से 51 तक बने थे। अंग्रेज भारत की कितने प्रेसिडेंसी में बांटा था? तो 3 को। बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी में अंग्रेज बांटा था तो भारत को। मैकाल पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो कि 1036 मीटर ऊंचाई है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करना था? 10वीं का। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी देवनागरी लिपि की भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में है? 343। अगला है किस अधिनियम के तहत भारत व्यवस्था में निर्वाचित पद्धति प्रारंभ हुआ है? किस अधिनियम के तहत भारत व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हुआ था? 1892 अधिनियम के तहत। नोबेल से सम्मानित सीवी रमन खोजी गई प्रसिद्ध घटना कौन सा है जो रमन प्रभाव है? भौतिकी के लिए क्षेत्र में मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन से।
1930 में मिला था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश के परिकीर्णन के लिए, भौतिकी में रमन प्रभाव पर। तकनीक विकास के लिए दृढ़ आधार तैयार करने की बात किस पंचवर्षीय योजना में कही गई है? 7वीं में। नटांगी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड। नटांगी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड। सुप्रसिद्ध सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में संबंधित है? उड़ीसा। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? त्रिपुरा में। बन्नी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश। बन्नी महोत्सव आंध्र प्रदेश। किस शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह कर दहेज स्वरूप पाटलिपुत्र नगर में भी प्राप्त कर अपने स्थायी सुधार किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। आगे क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1664 में। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सर्वप्रथम वाणिवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रेंच के बीच 1760 में, जिसको वाणिवास के युद्ध कहते हैं। आधुनिक भारत के शासनकाल के दौरान सोवियत संघ की स्थापना विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। आधुनिक भारत के शासनकाल के दौरान सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। खूनी रविवार की घटना 1905 में घटा था, कर्जन के समय। अगला है, आधुनिक भारत के शासनकाल के दौरान प्यूमा का गठन कर जार निकोलस द्वितीय द्वारा सर्वप्रथम कब हुआ था? प्यूमा का गठन किया था 1905 में। आधुनिक भारत के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी क्रांति ने किस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया था? पूंजीवाद अर्थ दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया? 1790 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ अंत? 1790 में। ऐसे फ्रांसीसी क्रांति का हुआ 1789 में। एफिल टावर का निर्माण 1889 में 100वीं वर्षगांठ पर की गई थी फ्रांसिस में, पेरिस में। किस संविधान संशोधन द्वारा अब अरुणाचल प्रदेश के राज्य को दर्जा मिला है? 55वां संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला है। पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया फर्स्ट मेडल किसने जीता? भाविनाबेन पटेल। पहला मेडल कौन जीता? भाविनाबेन पटेल। टेबल टेनिस से है, राजस्थान के जयपुर से नहीं, जयपुर से नहीं है, यह है भाविनाबेन पटेल। दोस्तों याद नहीं है, कमेंट करके बता दें आप लोग को याद है तो। राष्ट्रपति की सेवा निवृत्त आयु कितना है? तो इसका कोई लिमिट नहीं है, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 51 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करते हैं तथा 5 वर्ष की अवधि तक करेगा, ये सब लिखा हुआ डिटेल्स में। अगला है, विच ईयर अकबर विन बिहार, मतलब कब बिहार को अकबर ने जीता था? 1574 में दाऊद खान ने उसके द्वारा लड़ा गया था बिहार से। अगला है, फूलों का अध्ययन किसमें करते हैं? एंथोलॉजी में। सबसे भारी धातु कौन सा? ओस्मियम। और सबसे कठोर? क्रोमियम, लूसेंट के अनुसार। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या है? CaSO4। आगे है, जल लगाना है तो 10H2O, 1/2H2O, 2H2O, कुछ भी लगा सकते हैं जल। त्वचा का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन उसका रासायनिक नाम है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ी की संख्या 8 को होता है। भूटान का नेशनल गेम कौन सा है? तीरंदाजी। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। अगला है, हम्बोल्ट रिसर्च करंट अफेयर आ गया है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? किस अर्थशास्त्री को? कौशिक बसु को। 2004 से 12 तक मुंबई से सलाहकार थे। हिट कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बिहार ने। इंडियन कॉन्कर्स के अनुसार इंडियन सेंटर्स के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लक्ष्य है? 2045। वर्ल्ड इन्वायरमेंट की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 में स्थान 117। हाल ही में विच स्टेट सेलिब्रेट बनाना, मतलब केला उत्सव कौन मनाया है? तो यूपी के लखनऊ में, ठीक है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य का वन प्रतिशत सबसे अधिक है? मिजोरम। और वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में मिजोरम ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट टारगेटेड
बाय क्लीन वाटर। अच्छा, स्वच्छ जल का टारगेट कब तक है? 2024 तक, 2024 तक। ठीक है। अगला है 20वां एशिया गेम 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हो जाएगा इसका 20वां 26 एशिया गेम कहाँ हो जाएगा? तो जापान में, नागोया में। वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन ग्रोनल टेल बाय विच कंट्री? कनाडा। मतलब कह रहा है कि प्लांट बेस्ड कोविड-19 टीका जो है किसने बनाया है? तो कनाडा ने। 13वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 कहाँ होगा? भारत में। 13वां वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा? भारत में। ठीक है। और 14वां 27 में अफ्रीका में होगा, साउथ अफ्रीका में। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मनोज तिवारी। हाल ही में जारी चौथे राज्य खाद्य सूचकांक में बिहार का स्कोर 30 है, जो कि 16वें स्थान पर है, और 17 राज्य में पार्टिसिपेट किया था। मतलब अंतिम से दूसरा। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली राज्य एक्सप्रेस चली थी। भारत और बांग्लादेश कब चली थी मिताली एक्सप्रेस? 1 जून 2022 को। अगला है 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? एलेक्स बिलावस्का को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। अगला 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम की विश्व की टीम पहली बनी है? भारत। जो कि कहाँ खेली थी? तो मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसका भी नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। फरवरी 2022 में किसे यूजीसी का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है? जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष बनाया गया है। 5 फरवरी 2022 को पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। ये कहाँ और किसका है? संत रामानुज का, हैदराबाद में है। 216 फीट समानता का प्रतीक है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है 6 अगस्त 2022 के 14वें उपराष्ट्रपति भारत के चुने गए कौन बने हैं? 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। हाल ही में 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया है? INS तरकस। देश का पहला जिला प्रमाणित हरगल जिला कौन बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो दोस्तों आज का ये डेली खत्म हो गया है। अब कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, ताकि मैं आगे आप क्वेश्चन सुधार कर सकूँ। ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए।